नवरात्रि 8 या 9 अप्रैल कलश स्थापना सही विधि और शुभ मुहूर्त। किस स्वरूप को कौन सा भोग लगाएं? हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और 9 रूपों की अलग अलग भोग विधि। कब से शुरू होगी चैत्र नवरात्रि 8 या 9 अप्रैल? इस बार चैत्र नवरात्रि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी। अगर आप नवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं तो आपको 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 से पहले पूजा करनी होगी। उदया तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी और 17 अप्रैल को समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योति जलाने की है मान्यता। चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योति जलाने की मान्यता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। इस व्रत को लेकर ये मान्यता है कि इन दिनों उपवास रखने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में कुछ लोग पहले और आखिरी दिन और कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। कैसे की जाती है कलश स्थापना? कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर सुपारी, अक्षत और सिक्का डाला जाता है। कलश में 5 आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। कलश के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर नारियल रखना होता है। इस कलश को माँ दुर्गा के सामने रखा जाता है और 9 दिनों तक पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए? चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग माता की पूजा की जाती है। माता की पूजा काफी अनुशासन और स्वच्छता से करने का विधान है। इन दिनों सात्विक भोजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में तामसिक, मांसाहार भोजन और नशा शराब की मनाही होती है। ये है माता के वह 9 रूप जिनकी नवरात्रि में अलग अलग दिन पूजा की जाती है। 1. माता शैलपुत्री। 2. माता ब्रह्मचारिणी। 3. माता चंद्रघटा। 4. माता कुष्मांडा। 5. माता स्कंद माता। 6. माता कात्यायनी। 7. माता कालरात्रि। 8. माता महागौरी। 9. माता सिद्धिदात्री। आइए जानते हैं माता के किस स्वरूप को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। पहला दिन। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। दूसरा दिन। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, पंचामृत का प्रसाद प्रिय है। माँ को उनके पसंदीदा भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है। तीसरा दिन। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघटा को दूध से बनी मिठाई को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से इससे बौद्धिक विकास होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। पांचवा दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है और उम्र बढ़ती है। माँ कात्यायनी सुंदर रूप भी प्रदान करती है। 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनकी पूजा में गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इससे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन ब्राह्मण को गुड़ दान करें। इससे घर के दुख दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है। 8वां दिन। इस दिन माँ महाअष्टमी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे धन लाभ होता है और मनोकामना पूरी होती है। 9वां दिन। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ को चना, खीर, पूरी, हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।